बिग मेम साहब के मंच पर चारों मेम साहब का जलवा तो देखा, ये परफॉर्मेंस ऐसे नहीं निखरा। इसके लिए चारों मेम साहब ने जमकर तैयारी की। मंच के पीछे भी बहुत कुछ हुआ। ये क्या हो रहा है? सॉरी सर, क्या मैं थोड़ा मूड चेंज कर रहे थे सर। नमस्ते कहना आए हो हमको? मूड भी चेंज कर रहे थे। 10 मिनट में क्या नहीं तो हमने शुरू। मौज मस्ती और कैसे हुआ सीजन 6 की तैयारी, यही जानने के लिए देखते हैं बिग मेम साहब सीजन 6 बिहाइंड द सीन, ब्रॉट टू यू बाय पार्ले टॉप स्पिन। 4 राज्य और 13 शहरों से चुनकर आई 32 कंटेस्टेंट, सब एक से बढ़कर एक। किसी ने डांस का जलवा दिखाया तो किसी ने गाकर मन को लुभाया। आप ही बैठा रोए। कई हाजिर जवाब निकली तो किसी ने अपने हुनर से रंग जमाया। सबने हमारी जजेस को रिझाने की पूरी कोशिश भी की। कोई हुआ पास तो कोई हुआ फेल, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने सारी मेम साहब को कंफ्यूज कर डाला। इस बिस्किट का टेस्ट थोड़ा लेमन का टेस्ट है, मीठा है। इसमें कलौंजी। पार्ले टॉप स्पिन, टेस्ट कंफ्यूजन, टोटल कंफ्यूजन। पार्ले का टॉप स्पिन, इस बिस्किट के टेस्ट का फ्यूजन, सबके लिए टोटल कंफ्यूजन। ऑडिशन में भीड़ ऐसी उमड़ी कि हजारों के बीच से 32 कंटेस्टेंट चुनना आसान नहीं था। सभी मेम साहबों में बिग मेम साहब बनने की चाहत थी और उसमें 32 हुनरबाज प्रतिभाशाली मेम साहब को मिला बिग मेम साहब सीजन 6 के खिताबी जंग में शामिल होने का मौका। राह आसान नहीं पर हौसले बुलंद है। सभी मेम साहब नोएडा पहुंची जहां शुरू हुआ खिताबी जंग की तैयारी। हमारे प्रोडक्शन टीम ने अपनी कमर कस रखी थी, सेट बनने लगे। कारीगरों के हाथों के जादू से मेम साहब सीजन 6 का सेट निखर कर सामने आया। लाइटें जली तो फिर सबकी मेहनत साकार रूप लिया। चलिए अब हम आपको मिलाते हैं अपने उन 4 मेम साहबों से जो हमारे पहले एपिसोड की कंटेस्टेंट हैं। ये हैं हमारी वो कंटेस्टेंट जिनकी हर अदा है निराली। मेरा नाम शिखा शुक्ला है और मैं कानपुर से आई हूँ इस कॉन्टेस्ट के लिए जिसका नाम है बिग मेम साहब। इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से पहले मुझे नहीं पता था कि ये किस लेवल तक जाता है। एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा इसको देखा नहीं था कभी भी, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने बताया मुझे इस बारे में। फिर मैंने सोचा अपने ऑफिस से मैंने हाफ लीव ली, देखा। मैंने कहा चलो थोड़ा सा, एक्चुअली कैमरा मैं डेली अपने ऑफिस में भी फेस करती हूँ, बट मुझे लगा थोड़ा सा यहाँ पर एक अलग फ़न होगा, मस्ती होगी, तो थोड़ा मूड चेंज करने के लिए मैं पार्टिसिपेट करने आई। वैसे तो ये कॉन्टेस्ट जब मैंने पार्टिसिपेट किया था तभी बहुत मस्ती भरा लगा था, और जब मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आई तो और भी कई चीज़ें हैं, कई सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सब अलग अलग सिटीज़ से आए हैं, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, सबके अंदर अलग अलग टैलेंट है जिसको कि मुझे फेस करना है। इनसे मिलिए, इनकी बातों में गांव की खुशबू, शहद सी मिठास। मैं दीपाली मिश्रा रांची शहर से आई हूँ। मेरा जन्म रांची में ही हुआ है और मेरे पापा का बिजनेस था। कुछ दिन के बाद पापा का तबीयत खराब होने के कारण मैं पढ़ नहीं पाई। मैं बोली कि हमेशा कि मैं लड़कों लोग हो या लड़कियां हैं जो भी हैं, मैं उन्हें टक्कर दे के आज मैं इतने आगे तक बढ़ूंगी कि शायद एक दिन मेरे घर परिवार या फैमिली कोई भी बोलेंगे कि सही में इसे बेटी बोलती थी, लेकिन ये तो बेटा से भी बढ़ के मेरे लिए है। जो सपना कल देखी थी आज मेरा वो पूरा होने जा रहा है और मुझे इतना खुशी हो रहा है कि शायद मैं आज कुछ बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि यहाँ तक आ गई हूँ तो शायद मैं मन में ये रख के आई हूँ, ठान के आई हूँ कि मुझे और आगे जाना है और मैं यहाँ से जीत के ही जाऊँगी सीजन 6।
और ये हैं पलटन वाली मेम साहब, अकेले नहीं आई, पूरी पलटन साथ लाई हैं। मेरा नाम रक्षा आचार्य है और मैं भागलपुर की रहने वाली हूँ। मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं, मेरी सासू माँ है, मेरे ससुर जी हैं और मेरे 2 देवर हैं। और मैं बहुत लकी अपने आप को मानती हूँ कि मुझे इतने सपोर्टिव फैमिली मिले और मैं संयुक्त परिवार में से बिलोंग करती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सिलेक्शन जो है वो बिग मेम साहब में हुआ है और मैं इसके लिए मैंने बहुत तैयारी किया है, जैसे डांसिंग, सिंगिंग और कविता पाठ और बहुत तरह का मैंने तैयारी किया है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास है कि मैं ही इस बार बिग मेम साहब बनूँगी। ओहो, ये भी कम नहीं, ये है पूजा, इनके जैसा कोई नहीं दूजा। मेरा नाम पूजा सिंह है और मैं यहाँ बिग मेम साहब का ऑडिशन देकर यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं बचपन से ये सपना था कि मेरी अलग एक पहचान हो, लोग मुझे मेरे अपने नाम से जाने। मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि मुझे मेरे पेरेंट्स के नाम से जाना जाए या शादी के बाद मुझे मेरे हस्बैंड के नाम से जाना जाए। मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मुझे मेरे अपने नाम से जाना जाए। जब मेरा नाम लोग ले तो लोगों के दिमाग में ये आए कि अच्छा ये वो पूजा है। मैं अपना एक अलग पहचान, एक अलग मुकाम हासिल करना चाहती हूँ, अपने लाइफ में अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हूँ। ऐसे मैं अभी भी जो है सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मैं अपना ट्यूशन सेंटर चलाती हूँ, किड्स का स्कूल है मेरा, वहाँ पे मैं वर्कआउट करती हूँ। मैं बचपन से ही काफ़ी मेहनती रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी अच्छा खेलूँगी और अच्छा परफॉर्म करके यहाँ से जीत कर ही जाऊँगी। चारों मेम साहब से मिलकर मजा तो बहुत आया, इन्हें भी यहाँ आकर मजा आया। बिग मेम साहब सीजन 6 का ताज सिर पर सजाने का सपना लेकर पहुंची। चारों मेम साहब एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जमकर पसीने बहाए। डांस गुरु ऋतु राज से डांस के स्टेप सीखे। शिखा जी बहुत अच्छे कंटेस्टेंट हैं और मेम साहब के लिए एकदम यूनिक, बहुत मेहनती हैं। मैं इनको स्टेप थोड़े से इजी दिया पहले और बहुत आसानी से कर ली, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे टफ स्टेप दिए जो बहुत खूबसूरत है, बहुत देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। इनसे हो नहीं रहा था पहले, लेकिन उन्होंने बोला मास्टर जी मैं करूँगी और उन्होंने आधे घंटे पौन घंटे सिर्फ इन स्टेप्स की मेहनत करी और उसको परफेक्ट कर दिया। तो बहुत मज़ा आएगा, आप लोग देखिएगा ज़रूर। भोजपुरी मेगा में कुछ ऐसे मूव्स मैंने सीखे हैं जो आप जब देखेंगे मेरी परफॉर्मेंस तो देखने वाला कमाल होगा। ये रक्षा रानी बहुत ज़बरदस्त डांसर, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनती। हाँ, कॉन्शियस हो जाता है, इतना बड़ा स्टेज मिला मेम साहब का सीजन 6 का। तो जब फर्स्ट टाइम आई मेरे पास तो वही सबके साथ जैसा होता है, नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जब इन्होंने डांस किया, हार्ड डांस, एकदम स्टेज तोड़ू डांस किया इन्होंने। ऑल द बेस्ट आपको। पूजा सिंह जो कि पटना से आई हैं बिग मेम साहब बनने के लिए, जब मेरे पास पहली बार आई है डांस सीखने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। और जब मैंने इनका गाना दिया मैं अलबेली घूमूँ अकेली, तो इनसे कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने ग्रूम किया इनको धीरे धीरे कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अब जाके करीब 4-5 घंटे के प्रैक्टिस के बाद इस पोजीशन पे पहुंच गए कि ये बिग मेम साहब बन सकती है। और बहुत ही कॉन्फिडेंस आ गया है, कॉन्फिडेंस लेवल 0 से एकदम 10 पहुंच गया है। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। ऐसा ही कुछ दीपाली जी के साथ है। मेम साहब बनने के लिए आई हैं और मेम साहब बनेंगी, बहुत मेहनती हैं। हाँ, डांसिंग की कमज़ोर है, लेकिन और पार्ट्स बहुत अच्छे होंगे, नेचुरल बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने कुछ स्टेप्स बताए इनको, तो उनसे हुआ नहीं, लेकिन कमाल की मेहनत किया उन्होंने। इतना गज़ब का मेहनत किया कि अभी एक डांस जो कैसन पियावा के चरित्र बा
बहुत खूबसूरत से कर रही हैं, बहुत अच्छे से हंसती हैं ये, इनकी स्माइल बहुत क्यूट है। तो मैंने इतना कहा कि पूरे गाने में आप हंसते रहो और एकदम कमाल, और आप जरूर देखिएगा दीपाली जी का। हमारी कई मेम साहब ऐसी हैं जिसने अपने स्वर को जब सरगम से मिलाया तो संगीत जिंदा हो गया। प्रेम 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 के रंग में। संगीत गुरु गोविंद ओझा में मेम साहबों को ताल बताई तो ये शुरू हो गई। अच्छा, अभी हम रक्षा रानी को गाना सिखा रहे हैं। इनको थोड़ी सी भोजपुरी में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इनकी मतलब जो भाषा है ये मैथिली है। इन्होंने गांव का एक गाना हमें बताया, बहुत सारे गाने बताए पर इन गानों में एक अच्छा गाना है और ये अच्छा कर रही हैं। थोड़ा सा डरी हुई हैं ऐसा लग रहा है, मुस्कुरा भी रही हैं पर अच्छा कर रही हैं, अच्छा गा रही हैं। मेम साहब की मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपने हुनर से गुरुओं का दिल जीत लिया। सब जुटी रही अलग अलग हुनर को निखारने के लिए। सबके दिल में जीत का जज्बा है और सब एक दूसरे से आगे निकलने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। अरे ये दीपाली मेम साहब को क्या हुआ? जब से आई हैं मेकअप में लगी हैं। अरे भाई ये तो बस मेकअप में ही लगी रहती हैं। अच्छा, मेकअप करना इनका शौक है। दीपाली जी यहाँ चुनौती तगड़ा है, आप क्या कहेंगी? जिस इलाके में मेरी दुकान थी सबसे ज्यादा मेरी ही दुकान पे ग्राहक आते थे। जितने भी टीवी के सामने बैठे हैं सबसे ज्यादा मुझे ही देखेंगे और मुझे ही देखेंगे, मुझे ही देखेंगे। अपनी शिखा मेम साहब भी कम नहीं है, मौका मिलता नहीं बस गानों में खो जाती हैं। ये तो बस गानों की दीवानी है, दीवानी। तभी तो इनकी सासू माँ इन्हें मेम साहब बनाने के लिए क्लास लेती हैं। तो आज हम आपको कुकरी शो में बनाना सिखाएंगे मेवे की खीर। शिखा की सासू माँ उन्हें सपोर्ट करने पहुँची है। बस ये गाना जैसे उसे नहीं याद रहा या कहीं भूल गई तो हम याद रखते हैं, उसको बताते हैं किस जगह ये ऐसे करना चाहिए, इस जगह ऐसा करना चाहिए, ये तुम्हें अच्छा लगेगा, ये तुम्हारे ऊपर सूट करेगा। अब अपनी रक्षा मेम साहब को ही लीजिए। डांस और गाना सीखने से फुर्सत मिला नहीं कि जुट गई अपनी पलटन के साथ मौज मस्ती में। इनके साथ इनकी पूरी पलटन इन्हें सपोर्ट करने पहुंची है। कहीं युद्ध का इरादा तो नहीं? मेरी भाभी जीतेगी हर जंग क्योंकि देवर आया उनके संग। मेरी दीदी को ना समझो भीगी बिल्ली, हम लोग आ पहुंचे हैं दिल वालों की शहर दिल्ली। इस बार मेरी दीदी ही बनेगी बिग मेम साहब सीजन 6। अरे यार आप लोग अभी से कर लो फिक्स। भाई एक बात तो है, हमारी ये मेम साहब इतनी अच्छी हैं कि बस पूछो मत, एक दूसरे को चुनौती भी देती हैं। जब गुनगुनाना नहीं था तो गुनगुनाए क्यों, जब हंसना नहीं था तो हंसे क्यों, क्योंकि पता है कि मैं ही बनूंगी बिग मेम साहब, तो यहाँ आए क्यों। मुझे लगता है कि मुझ में वो सारी खासियत है जो मुझे और बिग मेम साहबों से अलग बनाता है। मैं बचपन से ही संघर्ष करते आ रही हूँ और जीतती भी आ रही हूँ। अब मेरे अंदर वो खासियत है कि मैं बिंदास हूँ और किसी से मुझे कोई डर नहीं है। कोई कितना भी आगे जाए, मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें हरा के ही आऊँगी। मैं जो बोलती हूँ वो करती हूँ और जो नहीं बोलती वो तो डेफिनेटली करती हूँ। और तारीफ भी करती हैं। सभी अच्छे हैं, सभी के साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है और सब में अपनी अपनी क्वालिटीज है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि नहीं वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। अगर मैं देखूंगी तो उसकी अपनी क्वालिटी, उसकी अपनी क्वालिटी है। तो चारों मेरे कॉम्पिटिटर है मेरे ख्याल से और स्ट्रॉन्ग है वो। मौका मिला नहीं कि एक्टिंग का हर अंदाज दिखा देती हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं और मेरा नाम है दीपाली। हमारी पहली 4 मेम साहब से तो आप मिल चुके, लेकिन बिग मेम साहब सीजन 6 में एक दूसरे को चुनौती देने वाली अभी और मेम साहब हैं जिनका जलवा देखना बाकी है। मेम साहब की मस्ती देखने के लिए आप देखते रहिए बिग मेम साहब सीजन 6 बिहाइंड द सीन, ब्रॉट टू यू बाय पार्ले टॉप स्पिन।